चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए से ही साहन के साह। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जब आदमी की चाह खत्म हो जाती है, डिजायर खत्म हो जाती है, तो उसकी चिंता मिट जाती है। और जिस व्यक्ति की कोई चाह नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही खुश रह सकता है। आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण में से एक डिजायर भी है, काम भी है, कामना भी है। हम लोग 24 घंटे कामनाओं में घिरे रहते हैं, या फिर ये कहना सही होगा कि हम लोग कामना की ही एक पुतला हैं। हम लोग के अंदर सिर्फ कामना ही भरी हुई है। ये मिल जाए, इस लड़की से सेक्स मिल जाए, इस पद पे बैठ जाए, इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरे पीछे राइफल लेके घूमे, यहाँ नाम बन जाए। मतलब हम लोग 24 घंटे कामना में ही घिरे रहते हैं। और जब तक तुम कामना में घिरे रहोगे, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि कामना आज तक किसी की पूरी नहीं हुई है। गौतम बुद्ध का वचन है, वासना दुष्पूर है। मतलब वासना कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती है। तुमको जो मिल जाए वो व्यर्थ हो जाता है, जो ना मिले उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। इस पे एक शायरी मुझे याद आ रही है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। तो जो हम लोग को मिल जाता है वो हम लोग के लिए मिट्टी हो जाती है, और जो नहीं मिलता है वो सोना रहता है। तो जब तक हम लोग की कामना है, डिजायर है, हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम हमेशा तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर रहेगी। तुम चाहोगे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और कामना का खत्म होना लगभग हम लोग के लिए असंभव जैसा लगता है। करोड़ों में से 10-5 आदमी ही कामनाओं से ऊपर उठ पाते हैं, डिजायर से ऊपर उठ पाते हैं, काम से ऊपर उठ पाते हैं। और जब तक काम रहेगा तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम दिन भर बेचैन रहोगे, तुम मजबूरी का काम करते रहोगे ताकि तुमको सेक्स मिल जाए, शराब मिल जाए, पैसा मिल जाए, इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, 1 लाख तरीके के इंटरटेनमेंट मिले। और जब वो मिल जाएगा तब भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, वो तुम्हें लग रहा था। अगर वो मिल जाए तुम्हें, तो तुम्हें कुछ और की दौड़ शुरू हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति जब तक काम से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो कभी खुश नहीं रह सकता है। और हम लोग कामना की शिक्षा देते हैं। हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि तुम ये पालो, वो पालो, ये कर लो, वो कर लो, और इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। और कामना से ऊपर उठना हम लोग के लिए असंभव जैसा ही लगता है। इसीलिए बच्चा पैदा मत करना, क्योंकि तुम बच्चा पैदा करोगे वो दुखी रहेगा ही। वो दिन रात कुछ ना कुछ चाहेगा, इस लड़की से सेक्स मिल जाए, उससे सेक्स मिल जाए, ये पद पे बैठ जाए, इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, जहाँ जाए हमको सलाम करे, मेरे पीछे राइफल लेके घूमे। तो इसी में उसकी ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी। वो ज़िंदगी भर वो दुखी रहेगा। इसीलिए तुम बच्चा पैदा मत करना। पहले तुम खुद कामना से ऊपर उठने की कोशिश करो। मैं भी कामना से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी उठने की कोशिश करो। मुझे भी असंभव जैसा ही लगता है कामना से ऊपर उठना। इसीलिए जब तक तुम खुद कामना से ऊपर ना उठ जाओ, तब तक तुम यहाँ किसी को परेशान करने के लिए मत लाना। इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। आनंदित होने का एक ही उपाय है, वो है काम, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठ जाना। और ये मुझे तो लगता है भाई बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब तक हम लोग ऊपर ना उठ जाएं, इस दुनिया में किसी को नहीं लाएंगे, किसी को पैदा नहीं करेंगे। धन्यवाद।